Unit 6 different architecture and सिस्टम ऑन चिप। बेसिकली सिस्टम ऑन चिप है क्या? सिस्टम ऑन चिप बेसिकली क्या है कि आपका एक ये इंटीग्रेटेड चिप होती है। चिप इन द सेंस कि जो भी कुछ आपका सर्किट है वो आपकी एक चिप के ऊपर डिज़ाइंड है, ठीक है। और वो चिप क्या है? वो चिप आपके कंप्यूटर सिस्टम पे कह लो, मदरबोर्ड पे, पीवीसी बोर्ड पे फिक्स रहती है, ठीक है। और वो सारे जितने भी आपके कंपोनेंट्स होते हैं उन कंपोनेंट्स को जो भी कंपोनेंट्स हैं वो उसके ऊपर क्या हैं, वो उसके ऊपर प्लेस्ड हैं, या उनकी जो भी कंट्रोल है उस चिप के थ्रू होता है। दूसरी चीज़, जो भी आपकी सिस्टम ऑन चिप्स होते हैं उनके पास अपनी जो है वो मेमोरी और अपने स्टोरेज मेमोरीज होती हैं, सो दैट दे कैन परफॉर्म ऑपरेशंस एफिशिएंटली, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं आप ये मतलब एक सिंपल सा एक ओवरव्यू था जो मैंने आपको बताया। अब देखते हैं बेसिकली आपके कंटेंट में क्या है। अ सिस्टम ऑन चिप इज़ एन इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, ऑल्सो नोन एज अ चिप, ठीक है, दैट इंटीग्रेट्स ऑल और मोस्ट कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर और अदर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। जो मैंने आपको बताया वही चीज़ लिखी है, ठीक है। अब दीज कंपोनेंट्स ऑलमोस्ट ऑलवेज इंक्लूड अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी, इनपुट आउटपुट पोर्ट एंड सेकेंडरी स्टोरेज, ऑवन अलॉन्गसाइड अदर कंपोनेंट्स सच एज रेडियो मॉडेम्स एंड अ ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। अब ये जो आपका सिस्टम है जो मैंने आपको बताया इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड रहता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग हो गया, मेमोरी हो गई, इनपुट आउटपुट पोर्ट। अब जो ये आपकी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है ये क्या है? ये भी बेसिकली ये क्या है? ये एक चिप है, ठीक है। आपने सभी ने कंप्यूटर पे देखा होगा मदरबोर्ड पे फ़ैन के नीचे एक चिप लगी होती है। वो चिप क्या है? वो चिप प्रोसेसिंग यूनिट है, ठीक है। मेमोरी अलग हो गई, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स अलग हो गए, भाई अभी आपको दिखाऊंगा। और सेकेंडरी स्टोरेज जो है वो इसमें अलग होती है, ठीक है। कुछ अलग कंपोनेंट्स होते हैं, मॉडेम्स हो गए, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट हो गया। लास्ट टाइम मैंने आपको ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट बताया था। कोई मुझे बताएगा ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है? यस, व्हाट इज़ ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट या ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है? यस, कोई बताएगा? तो ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है? जो आपके आपने देखा होगा ग्राफिक्स वाले सिस्टम आते हैं जिसके ऊपर हाई डेफिनेशन सिस्टम्स होते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर आप हाई डेफिनेशन गेम्स खेलते हो या डिज़ाइनिंग करते हो, ग्राफिक्स करते हो। उन सिस्टम्स के अंदर क्या होता है? उन सिस्टम के अंदर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अलावा एक और प्रोसेसर होता है जिसको आप ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट कहते हो, ठीक है। अब उस ग्राफिक्स प्रोसेसिंग में यूनिट में क्या होता है? जब आप कोई भी हाई डेफिनेशन गेम चलाते हो, जो भी आप गेम खेलते हो उसके अंदर कोई अगर ऐसा गेम है जो बहुत हाई रेजोल्यूशन या बहुत हाई ग्राफिक्स जिसके अंदर इन्वॉल्व है, तो उसकी प्रोसेसिंग जो होती है वो ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर होती है, ना कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर। और जो सेंट्रल प्रोसेसिंग है उसको अपना जो काम जनरल काम है वो करने दिया जाता है। जितनी भी आपकी गेम की प्रोसेसिंग होती है वो सारी कहाँ होती है? वो सारी आपकी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट में होती है। इसलिए कहते हैं ना कि जो हाई डेफिनेशन गेम होते हैं वो अगर आप नॉर्मल ग्राफिक कार्ड वाले पीसी पे ना खेलो तो वो क्या वो उसकी ग्राफिक्स सही नहीं दिखती है, या वो चल भी नहीं पाते हैं, सपोर्ट भी नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो अब आपने देखो जो एनवीडिया ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ आ रहा है उसके अंदर क्या है? उसके अंदर जो आपका जनरल ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट होता है वो अलग होता है, ठीक है, जिससे कि प्रोसेसर पे भी लोड ना पड़े, जो अदर फंक्शनिंग है ऑफ योर कंप्यूटर वो भी मतलब अच्छे रूप से अच्छी तरीके से चलती रहे और साथ के साथ आपका गेम भी अच्छा चलता रहे, ठीक है। ऑन अ सिंगल सबस्ट्रेट और माइक्रोचिप्स, ठीक है। इट में कंटेन डिजिटल एनालॉग मिक्स सिग्नल एंड ऑफन रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल प्रोसेसिंग फंक्शंस, ठीक है, अदरवाइज इज कंसिडर ओनली एन एप्लीकेशन प्रोसेस, ठीक है। अब हाई परफॉर्मेंस एसओसी मतलब दिस एसओसी मतलब सिस्टम ऑन चिप्स आर ऑफन पेयर्ड विद डेडिकेटेड एंड फिजिकल सेपरेट मेमोरी। अब इसको क्या है? इसके अंदर कुछ डेडिकेटेड का मतलब होता है कि जो एक दो चीज़ें होती हैं मैंने कल आपको बताई थी। एक होता है डेडिकेटेड और एक होता है शेयर्ड। डेडिकेटेड का मतलब होता है कि जो डेडिकेटेडली आपके लिए हो, यानी कि ओनली यू विल यूज़ इट, ठीक है, और कोई यूज़ नहीं करेगा। शेयर का मतलब है कि दैट विल बी शेयर्ड अमंग ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। तो जो यहाँ पर इसकी सिस्टम ऑन चिप्स की मेमोरी होती है दैट्स आर डेडिकेटेड मेमोरी, और सेपरेट मेमोरी होती हैं, और सेकेंडरी मेमोरी भी होती हैं, ठीक है, ठीक है। अब ये ऑलमोस्ट ऑलवेज एल पी डी डी आर इज़ अ टाइप ऑफ रैम एंड यू एफ सी एंड ई एम एम सी रेस्पेक्टिवली इलेक्ट्रॉनिक्स मेमोरी चिप that may be layered on the top of the SSC in what known as package on package configuration.
और बी प्लेस्ड क्लोज टू एसओसी। एडिशनली एसओसी में यूज सेपरेट वायरलेस मॉडेम, ठीक है। अब ये चिप्स जो होती हैं या तो आपके जो सिस्टम ऑन चिप जो आपका पीवीसी है उस चिप का उसके ऊपर ही अटैच्ड होंगी, ठीक है, या फिर क्या है ये अलग ऐप होती हैं। जैसे कि आपको मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि आप कुछ प्रोसेसर्स ऐसे आ रहे हैं जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर जो आपका कैशे है वो प्रोसेसर के साथ ही अटैच्ड है, ठीक है। या फिर पुराने सिस्टम क्या है जिनको प्रोसेसर से अलग हट गए, तो कहीं ना कहीं उससे स्पीड पे फ़र्क पड़ता है। जो आपके प्रोसेसर के अंदर है दैट विल बी एक्सेस फास्ट इन कंपैरिजन टू द बाहर वाला, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। यहाँ पर भी आपके जो आपकी चिप्स हैं या जो आपके फिज़िकल स्टोरेज हैं या लॉजिकल स्टोरेज हैं वो सारी कहाँ हैं, वो सारी आपकी चिप के ऊपर होती हैं या फिर बाहर होती हैं। जिसको आप अगर चिप के ऊपर हैं तो आप क्या बोलोगे, पॉप, यानी कि पैकेज ऑन पैकेज, मतलब एक पैकेज के ऊपर दूसरा पैकेज है, कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और इसमें सेपरेट वायरलेस मॉडेम भी यूज़ होते हैं। मैं अभी आपको दिखाऊंगा इसका डिज़ाइन तो आप समझ जाओगे, ठीक है। अब SoCs आर इन कंट्रास्ट टू द कॉमन ट्रेडिशनल मदरबोर्ड PC आर्किटेक्चर विच सेपरेट्स कंपोनेंट बेस्ड ऑन फंक्शन एंड कनेक्ट दैम थ्रू अ सेंट्रल इंटरफेसिंग सर्किट बोर्ड। ये कॉन्सेप्ट सेम है, जैसे आपका मदरबोर्ड होता है उस मदरबोर्ड की ही तरह जो मदरबोर्ड PC आर्किटेक्चर होता है, सेम आर्किटेक्चर इसका है, ठीक है। और क्या है, ये भी कहीं ना कहीं जो कंपोनेंट हैं उनको सेपरेट करती हैं बेस्ड ऑन देयर फंक्शंस, कि वो काम क्या करेंगे, और कनेक्शन के थ्रू, ठीक है। मदरबोर्ड जो भी जो मदरबोर्ड के अंदर क्या है, मदरबोर्ड के अंदर कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होंगे जो डिटैचेबल होंगे या रिप्लेसेबल होते हैं। जैसे आपकी सपोज़ कर लो आपका कोई आपकी मेन मेमोरी है, आपकी रैम है, ठीक है, आपका फ़ैन है, ठीक है, आपका प्रोसेसर चिप है, वो क्या है, वो रिप्लेसेबल हैं, वो डिटैचेबल हैं। आप जब चाहो फ़ैन निकाल सकते हो, जब चाहो आप रैम निकाल सकते हो, जब चाहो आप CPU की जो प्रोसेसर वाली चिप होती है उसको निकाल सकते हो। बट कुछ पिन्स ऐसी होती हैं, कुछ चिप्स ऐसी होती हैं जो उसके साथ अटैच्ड होती हैं, उसको अगर आप निकालोगे तो यू हैव टू जिसे कहते हैं ना अनसोल्डर करना पड़ेगा उसको, यानी कि जो आप उसमें कनेक्शन करते हो, सोल्डरिंग करते हो, उस सोल्डरिंग को हटाना पड़ेगी, देन ओनली यू कैन डिटैच इट, ठीक है। बाकी जो प्रोसेसर है, रैम है, इनकी क्या है, इनकी उन्होंने स्लॉट्स दे रखे हैं, तो आप उन पिन्स को उसके अंदर लगा दो और फिक्स कर दो, वो काम करेगा। जब चाहो आप उसको निकाल भी सकते हो। बाकी सारी चिप्स क्या हैं, वो सोल्डर्ड हैं, उसको अगर आपको निकालना पड़ेगा तो उसके आपके जो कनेक्शंस हैं उनको ब्रेक करना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन डिटैच इट लाइक अ प्रोसेसर। अभी मैं आपको दिखाऊंगा उसके अंदर। SoC will typically integrate a CPU, graphics and memory interfaces, hard disk, USB connectivity, random access, read-only memory जो कुछ आप सोच सकते हो कि आपका मदरबोर्ड के अंदर होगा, वो सारा कुछ इस SoC के पास है। आपका USB कनेक्टिविटी है, आपके पास पोर्ट्स हैं, आपके पास रैम की एक्सेस है, आपके पास हार्ड डिस्क एक्सेस है, स्टोरेज एक्सेस है, मतलब इट्स लाइक अ यू कैन से मदरबोर्ड, ठीक है। मदरबोर्ड की ही बात कर रहे हैं हम। SoC मतलब सिस्टम ऑन चिप, मतलब जो मेरा PVC है उसके ऊपर मेरी चिप्स फिक्स्ड हैं, उन सर्किट के ऊपर मेरी चिप्स फिक्स्ड है। सो जनरली वी आर टॉकिंग अबाउट यू कैन से मदरबोर्ड। एंड SoC integrates a microcontroller, microprocessor, perhaps several processor cores with peripheral like GPU, Wi-Fi, cellular network, radio modem, ठीक है, सब कुछ हो सकता है। मतलब आपके पास माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर, आपके पास GPU, वाईफाई, सेलुलर नेटवर्क, रेडियो मॉडेम्स, इनपुट आउटपुट पेरिफेरल्स, ठीक है, और आपके पास मेमोरी स्लॉट्स, आपके पास क्लॉक स्लॉट्स, सारा कुछ, मतलब इवन आपके जो सेकेंडरी स्टोरेज हैं उनके लिए कनेक्टर्स, सारा कुछ आपको कहाँ मिल जाएगा, सारा कुछ आपको इस सिस्टम ऑन चिप के ऊपर मिल जाएगा, ठीक है। मोर टाइटली इंटीग्रेटेड कंप्यूटर सिस्टम डिज़ाइन इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड रिड्यूस पावर कंजम्पशन एज वेल एज सेमी कंडक्टर डाई एरिया दैन मल्टी चिप डिज़ाइन विद इक्विवेलेंट फंक्शनलिटी, ठीक है। ये क्या है बेसिकली, टाइटली इंटीग्रेटेड जो कंप्यूटर सिस्टम्स हैं या जो इस टाइप की मेमोरीज हैं उसके अंदर दो जो आपके पहले सिस्टम थे, पहले सिस्टम जो आपके थे इन अर्ली डेज, स्टार्टिंग डेज, सिस्टम वॉज वेरी लार्ज, ठीक है। इवन जो आज आपका एक प्रोसेसर, जो आप एक लैपटॉप के अंदर जो प्रोसेसर है वो तो बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत फास्ट प्रोसेसर है, इससे कई गुना, मतलब इसका 1.1 पार्ट का फास्टेस्ट सिस्टम आपके एक एक कमरे के अंदर आता था, ठीक है। और उसकी कॉस्टिंग इतनी ज़्यादा होती थी कि जनरल आदमी, मतलब जैसे आम आदमी कांट इवन थिंक टू बियर इट, ठीक है।
तो गवर्नमेंट्स, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, उनके पास वो सिस्टम होते थे, और वो सिस्टम के अंदर आपको मेंटेनेंस इतना ज़्यादा था कि बहुत बहुत बड़े उसके अंदर आपके ये एलईडी, बहुत बहुत बड़े डायोड्स, बहुत बहुत बड़े कैपेसिटर्स लगे होते थे वो, और उससे हीटअप बहुत होता था, और उनकी प्रोसेसिंग स्पीड इतनी कम थी कि बहुत ज़्यादा कम, पावर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता था। अब बिकॉज ऑफ दीज इंटीग्रेटेड सर्किट, सिलिकॉन सर्किट, बिकॉज ऑफ पीवीसी, बिकॉज ऑफ सिस्टम ऑन चिप्स, हमारा जो बिकॉज ऑफ स्मॉलर कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, ये जो आपका सिस्टम हो गया है, ये कहीं ना कहीं चीपर भी हो गया। दूसरी चीज़, इसका जो पावर कंजम्पशन है बहुत हद तक रिड्यूस हुआ है, और अगर आप कहीं देखोगे तो मेन थिंग इज़, एक तो कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो गया, दूसरी चीज़ पावर कंजम्पशन कम हो गया, तीसरी चीज़ बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो गया है। आप देखो पहले आपकी जो, अब जो आईसी छोटी सी होती है 1 इंच की, वो पहले कितनी कितनी बड़ी आईसी हुआ करती थी, ठीक है ना। तो अब सिस्टम भी बहुत, आपका पहले डेस्कटॉप आते थे, फिर आपके बड़े बड़े, फिर आपके लैपटॉप्स आए मोटे मोटे, अब क्या है, अब बिल्कुल एक पतली सी लेयर वाले लैपटॉप्स आ रहे हैं। उसके अंदर क्या है, जो आपका सिस्टम था, इवन हार्ड डिस्क भी अब क्या है एसएसडी कार्ड में तब्दील हो गई हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो सिस्टम जो हैं, जो आपके कंपोनेंट्स हैं, वो बहुत थिकर होते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब यू कैन से बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपके हार्डवेयर का साइज़ भी रिड्यूस हो रहा है, हार्डवेयर की थोड़ी बहुत कॉस्ट भी रिड्यूस हो रही है, और थोड़ा बहुत आपका पावर कंजम्पशन भी कहीं ना कहीं कम हो रहा है, ठीक है ना। ये देखो, दिस कम्स एट द कॉस्ट ऑफ द रिड्यूस्ड रिप्लेसिबिलिटी ऑफ कंपोनेंट। बाय डेफिनेशन एसओसी डिज़ाइंस आर फुल्ली और नियरली फुल्ली इंटीग्रेटेड अक्रॉस डिफरेंट कंपोनेंट मॉड्यूल। फॉर दीज रीजन देयर हैज़ बीन अ जनरल टेंड टूवर्ड्स टाइटर इंटीग्रेशन ऑफ कंपोनेंट इन द कंप्यूटर। टाइटर इंटीग्रेशन का मतलब है कि जो कि बहुत छोटे एरिया के अंदर आपके एडजस्ट हो जाएं, ठीक है, इन पार्ट ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ एसओसी चीप लाइसेंस, ठीक है। आप देखो, ये जो मैं आपको चिप दिखा रहा हूँ, दिस इज़ द बेसिकली, दिस इज़ जो नीचे है, ये आपका पीवीसी बोर्ड है। उस बोर्ड के ऊपर आप देखो सब कुछ लगा हुआ है। ये आपका प्रोसेसर चिप है, ये आपका जो, जिससे आप अपने हार्ड हार्ड डिस्क को कनेक्ट करते हो वो है, ये आपके पास यूएसबी ड्राइव है, ये आपकी, ये आपकी दोनों यूएसबी ड्राइव हैं, ये कुछ और चीज़ है, ठीक है। और ये आपकी चिप लगी है कुछ, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो बोर्ड है पूरा डिज़ाइन है, ये आपका मेमोरी कार्ड है, ठीक है। ये सारे आप देखो कितने छोटे से आपके पीवीसी कार्ड के ऊपर कितने सारे इन्होंने फंक्शनिंग दे रखी है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपकी पीवीसी चिप होती है। ये जो आपके चिप्स लगी हैं, ये चिप्स लगी, ये दैट इज़ सिस्टम ऑन चिप्स, ठीक है। ये इन चिप्स के ऊपर पूरा का पूरा सिस्टम है, या ये चिप जो हैं वो आपके इस मदरबोर्ड के ऊपर है। जितनी भी इसकी सर्किटरी है इस पीवीसी की, वो इसके ऊपर काम कर रही है। जो भी कनेक्शंस हैं वो कहीं ना कहीं इसके जो पीवीसी की वेंस होती हैं, उस वेंस के थ्रू कनेक्शन होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप हार्ड डिस्क लगा दोगे, यहाँ पर आप फ़ैन लगा दोगे या कुछ और चीज़ लगा दोगे, ठीक है ना। और ये सारे स्लॉट्स हैं आपके, ये इस पर कुछ लगेगा, ठीक है। तो आप हार्ड नेटवर्क लैन कनेक्ट कर सकते हो, आप लैन वायर कनेक्ट कर सकते हो, आप यूएसबी कनेक्ट कर सकते हो, तो देयर ऑफ मेमोरी कार्ड लगा सकते हो, ठीक है। ये सिंपल जो हमारा मदरबोर्ड के अंदर होता है वही सारा कुछ यहाँ पर भी है, ठीक है। सो एसओसीज आर वेरी कॉमन इन द मोबाइल कंप्यूटिंग, ठीक है। जो आपकी मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइसेस होती हैं, जो आपकी मोबाइल कंप्यूटिंग, जैसे आपकी टैबलेट्स हो गए, स्मार्टफोन हो गए, आपके मोबाइल्स हो गए, ठीक है, या आपके इवन आपके जो कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, उन कंप्यूटर सिस्टम्स के ऊपर जो भी आपके मदरबोर्ड हैं, वो सारे कहीं ना कहीं सिस्टम ऑन चिप्स को ही सपोर्ट करते हैं। उनके ऊपर भी अगर आप मदरबोर्ड देखोगे तो मदरबोर्ड के अंदर भी आपको सेम आर्किटेक्चर मिलेगा, बट वहाँ पर देयर विल बी लॉट ऑफ कंपोनेंट्स ओवर देयर, ठीक है। ये मैं सिंपल जो यहाँ दिखाया गया है, शायद मोबाइल चिप की आपकी पीवीसी है, ठीक है, मदरबोर्ड है। तो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर थोड़े ज़्यादा कंपोनेंट्स होते हैं, बिकॉज ऑफ फ़ैन, बिकॉज ऑफ रैम, बिकॉज ऑफ हार्ड डिस्क, बिकॉज ऑफ क्लॉक एंड अदर कंपोनेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ और थोड़ा सा ये भी कह सकते हो कि मदरबोर्ड के अंदर थोड़ा, मतलब अपने कंप्यूटर में स्पेस ज़्यादा होता है, इसलिए थोड़े से ज़्यादा कंपोनेंट होते हैं, ज़्यादा वाइडर होते हैं। इसमें ये मोबाइल का है तो थोड़ा छोटे, इसके अंदर कंपोनेंट्स भी थोड़े कम हैं, ठीक है ना। तो ये है आपका क्या, ये है आपका सिस्टम ऑन चिप, ठीक है। अब इसके अंदर जो हम आगे देखेंगे दैट इज़ टाइप्स, ठीक है। टाइप्स, देयर आर 4 डिस्टिंग्विश टाइप ऑफ एसओसीज। कौन कौन से एसओसी?
SoC is built around a microcontroller. Microcontroller के अराउंड SoC is built around a microprocessor often found in mobile phones. माइक्रोप्रोसेसर के आसपास स्पेसिफाइड एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट SoC is designed for specific application that do not fit into the above two categories. अब आप ऐसा नहीं है कि आपको SoCs सिर्फ और सिर्फ माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर के लिए ही होंगी, आप किसी भी सर्किट के लिए अपनी SoCs बना सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। वो जो हैं वो माइक्रो कंट्रोलर माइक्रो प्रोसेसर के अंदर नहीं आती हैं। प्रोग्रामेबल SoCs वेयर मोस्ट फंक्शनलिटी इज़ फिक्स्ड बट सम फंक्शनलिटी इज़ रीप्रोग्रामेबल, ठीक है। अब जैसे आपकी मैंने आपको बताया था कि जो आपकी रैम रोम होती हैं उनमें क्या है, रोम को आप जनरली राइट नहीं कर सकते, बट बाय यूजिंग सम टेक्निक्स यू कैन राइट इट, ठीक है। तो वो क्या है, वो रीप्रोग्रामेबल हैं, ठीक है। सेम प्रोग्रामेबल SoCs का है कि इसमें जो कुछ कंपोनेंट होते हैं, जो कुछ हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं, दैट कैन नॉट बी रीप्रोग्राम बट अदर कंपोनेंट्स कैन बी रीप्रोग्रामेबल, यानी कि आप उनकी जो प्रोग्रामिंग है, आप जो उनकी फंक्शनलिटी है वो यू कैन चेंज इट एज़ पर योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो वो किस में आती है, वो प्रोग्रामेबल SoCs में आती है, यानी कि प्रोग्रामेबल सिस्टम ऑन चिप, ठीक है। अब एप्लीकेशन क्या है, SoCs कैन बी अप्लाई टू एनी कंप्यूटर टास्क, किसी भी कंप्यूटर टास्क के अंदर अप्लाई की जा सकती हैं। दे आर टिपिकली यूज इन मोबाइल कंप्यूटर सच एज टेबलेट्स, स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉचेस, नोटबुक, जो आपकी स्मार्ट वॉचेस होती हैं, स्मार्टफोन होते हैं, नोटबुक होते हैं, ठीक है, एम्बेडेड सिस्टम होते हैं, उन सभी के अंदर क्या है, ये आपकी SoCs यूज़ होती हैं, ठीक है। जहाँ पर पहले माइक्रो कंट्रोलर यूज़ हुआ करते थे, अब वहाँ पर क्या है, अब वहाँ पर सिस्टम ऑन चिप्स यूज़ होती हैं, एम्बेडेड सिस्टम्स के अंदर होती हैं, मोबाइल कंप्यूटिंग के अंदर होती हैं, ठीक है ना। अब कुछ इसके एग्जांपल हैं, सम एग्जांपल ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग SoCs इंक्लूड सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक लिस्ट टिपिकली बेस्ड ऑन ARM7 ARM9, ये क्या है, ये उनके मॉडल हैं, ARM7 ARM9 सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स से, ठीक है। एक्जीनोस यूज मेनली बाई सैमसंग गैलेक्सी सीरीज़ ऑफ स्मार्टफोन्स, जो आप एक्जीनोस क्या है, एक्जीनोस आपका इज़ अ टाइप ऑफ SoCs सिस्टम ऑन चिप है, इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑन चिप है, जो कि सैमसंग गैलेक्सी सीरीज़ ऑफ स्मार्टफोन्स के अंदर यूज़ होता है। कॉलकॉम आपका क्या है, कॉलकॉम आपका प्रोसेसर है, स्नैपड्रैगन है, ठीक है, जो कि LG, Xiaomi, गूगल पिक्सल, HTC, सैमसंग गैलेक्सी स्मार्टफोन के अंदर यूज़ हो रहा है। इन 2018 स्नैपड्रैगन SoCs आर बीइंग यूज्ड एज अ बैकबोन ऑफ लैपटॉप कंप्यूटर्स रनिंग विंडो 10 मार्केटेड एज ऑलवेज कनेक्टेड PCs, मतलब इस नाम से मार्केट किया गया था उन्हें, ऑलवेज कनेक्टेड PC, और उनके पीछे क्या था, उनके पीछे था आपका स्नैपड्रैगन SoCs, स्नैपड्रैगन सिस्टम ऑन चिप, जो कि विंडो 10 यूज़ करता था, उसको इस नाम से ऑलवेज कनेक्टेड PCs के नाम से जो कर किया गया था, वो मार्केट किया गया था, ठीक है। पर्सनल कंप्यूटर्स के अंदर आपके सिस्टम ऑन चिप्स होती हैं। एकॉन कंप्यूटर, ये सारे मॉडल उसने प्रोड्यूस किए थे, A3010, A3020, A4000, ठीक है। ये पर्सनल कंप्यूटर की रेंज थी विद ARM250 ASC, दिस इज़ द मॉडल ऑफ सिस्टम ऑन चिप ARM250, दैट इज़ अ मॉडल ऑफ सिस्टम ऑन चिप that was used in these model of the personal computer produced by Acron, ठीक है। अब इसमें लिखा है इट कम्बाइंड द ओरिजिनल Acron ARM2 प्रोसेसर विद अ मेमोरी कंट्रोलर, वीडियो कंट्रोलर, IO कंट्रोलर। अब देखो, आप उन्होंने सारी फंक्शनैलिटी जो है वो इसके अंदर दे दी, ठीक है। उन्होंने क्या किया, ARM2 के अंदर मेमोरी कंट्रोलर भी दे दिया, वीडियो कंट्रोलर भी दे दिया, इनपुट आउटपुट कंट्रोलर दे दिया। जो पहले के ARM पावर्ड Acron कंप्यूटर्स थे उसके अंदर क्या था, अलग अलग, इन सब की अलग अलग चिप्स थी, मेमोरी कंट्रोलर अलग था, वीडियो कंट्रोलर अलग था, इनपुट आउटपुट कंट्रोलर अलग था। तो इस वजह से क्या था, इस वजह से जो आपका सिस्टम था थोड़ा उसका साइज़ भी इंक्रीज हो जाता था। अब क्या है, अब से सारा का सारा एक ही चिप के अंदर आ गया। अब देखो, ये जो 4 फंक्शनैलिटी थी उसने एक ही चिप में डाल दी ARM2 के अंदर, और जो पहले ARM पावर्ड था, ARM के जो प्रोसेसर थे या जो कंप्यूटर थे उसके अंदर ये सारे अलग अलग चिप्स में थे, अलग अलग, ठीक है। तो उससे क्या था, उससे कहीं ना कहीं आपका सिस्टम का साइज़ भी इंक्रीज होता है, आपका मतलब साइज़ ही इंक्रीज होगा। जाहिर सी बात है, जब आप 4 चीज़ अलग अलग लगाओगे और वो चीज़ एक जगह आ गई तो जाहिर सी बात है रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है ना। द ARM7500 chip was their second generation SoC based on the ARM700 VDO-C2 AOMD controller and was widely licensed in embedded devices such as set-top boxes as well as later Acron पर्सनल कंप्यूटर के अंदर आ गया, सेट टॉप बॉक्सेस के अंदर आ गए ये सारे, VDO-C20 IOMD कंट्रोलर्स उन्होंने इसमें लगा दिए ARM750 के अंदर, ठीक है। SoCs आर बीइंग अप्लाइड टू मेन स्ट्रीम पर्सनल कंप्यूटर एज इतने 2018 एज पर्टिकुलर। अब मतलब जो भी अब सिस्टम्स आ रहे हैं 2000
16-17 के बाद से वो सारे बेस्ड ऑन एसओसीज चिप हो रहे हैं। इनके अंदर जितने भी वीडियो चिप्स हैं या उनके पास आपके पास मेमोरी चिप्स हैं या आपके पास आईओ कंट्रोलर्स की चिप्स हैं, वो सारी अलग अलग ना होकर अब एक ही चिप्स के ऊपर आ रही हैं। उसको उन्होंने क्या कह दिया, सिस्टम ऑन चिप। प्रोसेसर हो गया, माइक्रो कंट्रोलर हो गया, उस सब की फंक्शनलिटी उन्होंने क्या किया, एक कार्ड के ऊपर डाल दी है, जिसको उन्होंने नाम दे दिया किसका, एसओसी का, सिस्टम ऑन चिप। ठीक है। अब ARM बेस्ड के कुछ मॉडल्स हैं, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था क्वालकॉम स्नैपड्रैगन, ARM 250 अभी हमने डिस्कस किया है, ARM 7500 अभी ये डिस्कस किया है, ARM 7500, ARM 250 यहाँ पर डिस्कस किया है। ये सब क्या है, एकॉन कंप्यूटर के एसओसी के मॉडल, एप्पल M1 X6 बेस्ड, ये आपका नॉर्मल कंप्यूटर के अंदर होता है। ठीक है। इंटेल पेंटियम गोल्ड 4415 यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस गो। ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे आपके सिस्टम ऑन चिप के एग्जांपल्स हैं, विच इज़ बीइंग यूज्ड इन स्मार्ट डिवाइसेस, विच इज़ बीइंग यूज्ड इन कंप्यूटर्स, विच इज़ बीइंग यूज्ड इन मोबाइल कंप्यूटिंग, विच इज़ बीइंग यूज्ड इन सेट टॉप बॉक्सेस। ठीक है। तो nowadays SoCs are being used almost in every smart device which is being used by बाय द ह्यूमंस। ठीक है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट था एसओसीज का। ठीक है। सिंपल सा नाम है सिस्टम ऑन चिप्स। इसके अंदर आप थोड़ा बहुत मॉडल्स देख लेना। ठीक है। और उसके बाद आप इसमें अपने आप से भी लिख सकते हो, कोई ऐसी वो चीज़ नहीं है बड़ी। ठीक है ना। तो ये था आपका सिस्टम ऑन चिप्स।